उस कमरे को देख देख के रो रही है। सखियां आती है और आकर के रोने लग जाती है, सीते कैसे रहेंगे तेरे बिना। और जब विदाई का समय आ गया, जनक इस धरती के सबसे बड़े ज्ञानी है, ओरिजिनल ज्ञानी, लेकिन आंसुओं को रोक नहीं पाए। किसी ने कहा, अरे जनक तुम ज्ञानी हो, अगर तुम रोगे तो ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा ज्ञानी रो रहा। तो जनक ने कहा कि अलग पड़ो रहे मेरो ज्ञानपन, अरे मेरा आंगन सूना हो गया और तुम मुझे अभी ज्ञानी कह रहे हो। इस आंगन की खुशियां चल जा रही हैं, अरे भैया ऐसा ज्ञानपन अलग पड़ो रहे। मेरी चार चार बेटी जा रही है। और पता है मेरे भारत की, मेरे देश की ये रीति है, बेटी जब विदा होती है ना, पत्थर भी पिघल जाता है। जिसने बेटी को विदा किया है उस बाप को पूछो, उस माँ को पूछो कैसा लग रहा था उस समय। और हाँ, शादी में लोग तो बहुत होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, लेकिन जब बेटी घर से निकल जाती है तो वो आंगन खाने को दौड़ता है। वो तो सबे घर पे, लेकिन अच्छा नहीं लगता, फिर भी खाली खाली सा, सूना सूना सा लगता है। क्यों? अरे साहब ये बेटियां हैं, सबके दिलों को जीत लेती है। जब पैदा होती है ना तब बुरा लगता है लोगों को, लेकिन जब ये घर को छोड़ के जाती है, विदाई होती है ना, तो सब रो पड़ते हैं। एक बाप पिता महीना 2 महीना पहले शादी की व्यवस्था करता है, थका नहीं, हारा नहीं। कभी कभी तो रात में आया और घर वाले कह रहे हैं, बेटे कह रहे हैं, पापा रोटी खा ले। बोले अब वो पे समय ना है, मैं सवेरे देख लूंगा। और सवेरे जल्दी जल्दी सुबह जल्दी चला गया, क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए हैं, अब इतना समय कहाँ है कि मैं बैठ के रोटी खा सकूं। लेकिन फिर भी हारा नहीं वो पिता, शक्ति मिल रही है ना, कहां से? बेटी से। महीनों लगा रहा, रोटी नहीं खाई, लेकिन फिर भी हारा नहीं। लेकिन जैसे ही बेटी को डोली में रखा, ये टूट गया। लोग कह रहे अब तक तो तुम थके नहीं, हारे नहीं थे, अब क्या हुआ? तब वो रोकर कहता है, मेरे घर की शक्ति, मेरी लक्ष्मी घर बैठी थी, लेकिन अब वो रही नहीं है ना। एक बात और है, जब तक बेटी घर में रहती है ना तो जेब भी पैसा से भरी रहती है, और जब वो विदा है जाते हैं ना तो पता नहीं कहाँ वो पैसा भी कहाँ चले जाते हैं। आप कभी देखना इस बात को, पता नहीं वो पैसे भी कहाँ चले जाते हैं, और वो खुशियाँ, वो हंसना, वो आनंद, वो सब साथ ले जाती है। सब रोते हैं। एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कौन? खास भैया, जो रात दिन लड़ता था, मन करता निकल के जाता तब भी थप्पड़ मार जाता, चाहे जब घूसा मार देता, लेकिन जब वो बहन को डोली में रख बैठाता है ना तो सबसे ज्यादा रोता है। और दोनों एक दूसरे जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। उसके दोस्त कह रही है, तू क्यों रो रहा है? अरे हमने देखा है, तू चाहे जब तो घूसा थप्पड़ चाहे जब मार देता। तब वो रो कर कहता है, भैया मारता मैं था और गलती मैं करता और सुनती वो थी। और पता है ये कैसी थी? जब मम्मी पापा मुझको फटकार लगाए देते तो मैं गुस्सा में रोटी नहीं खाता, लेकिन जो रात के कबू 11 बजे, कबू 10 बजे, 12 बजे रोटी को थाल लेके जाती और ऐसी प्यारी प्यारी बात करती, मैं दरवाजा खोल दे तो वो अंदर जाके महुए खिलाई आती और खुद खा लेती। लेकिन भैया अब कौन करेगा ये सब? बहुत रोता है। एक पिता अंदर जाएगा कमरे में, एक कोने में मुंह छुपा के साफी लगा लेगा मुंह से और जोर जोर से रोएगा, कोई मेरी आवाज न सुन ले। भैया कहता है, बहन
तेरी मैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। देख तेरी मैया की हालत, माँ की हालत देख। तेरी मैया पे क्या बीत रही ये बहना तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के बुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। जिस पिता ने बेटी को विदा किया है, लोग एक बात कहते हैं कि पुरुषों का हृदय कठोर होता है, लेकिन मैं नहीं मानती भैया, क्योंकि ऐसा कोई बाप नहीं देखा कि डोली में बेटी को रखते समय वो रोया ना हो। ऐसा कोई पिता नहीं देखा। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, वो बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। एक बात और है, अगर माँ ना हो, माँ आपने देखी होंगी ऐसी बेटी जिनकी मम्मी नहीं है और छोटे छोटे भैया हैं, माँ बनकर उनको सबको पाल लेती है। अगर माँ नहीं है और भैया छोटे छोटे हैं तो वो माँ का रोल भी अदा कर लेती है और वो सबको पाल लेती है, सबकी सेवा कर लेती है। और भैया जिसकी माँ नहीं है, जिसका पिता नहीं है, उस बेटी से पूछो कैसे रह रही हो, कैसा लग रहा है। और पता है पूरे घर का भार संभाल लेती है, हिसाब किताब का सब। अब उस बाप को भी चिंता नहीं है, उस माँ को भी नहीं है, बेटी संभाल लेती है सब। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है।
भैया कहता है बहन, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाए, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, हो फिर भी तेरी डोली को आना तो लगाना है, अबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर रहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर रहना कुछ दिन का ठिकाना है। बहुत रोती है, भैया भी रोता है। माँ की तो भैया बेटी सहेली होती है। जब ते थोड़ी सी बड़ी भई ना तो कबू तो बर्तन साफ करवावेगी, कबू झाड़ू, कबू पोछा। माँ की तो सहेली होती है बेटी। और जब वो विदा होती है उस माँ का हाल क्या होता है। अच्छा शादी जब हो जाए ना, बेटी के कुछ शब्द है। बेटी क्या कहती है पापा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगे,